सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस आइकन बटन एंड प्लीज डू शेयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिंदास एजुकेटर। बच्चों, आज जैसे कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। जो हमारी लास्ट वीडियो थी, जो हमने डिस्कस किया था सारे कंसेप्ट्स, उसके ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चंस, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्दो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पर हम सिलेक्टेड कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड एटलीस्ट एक क्वेश्चन हम जरूर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज डू वॉच टिल दी एंड, क्योंकि अगर एंड तक देखेंगे तभी ये आपके लिए यूजफुल होगा, अदरवाइज ये आपके लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं होने वाला है। और अगर जिसने लास्ट वीडियो रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर नहीं देखा है तो पहले जल्दी से जाइए, वो वीडियो देख के आइए, देन कम टू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। और हमारा एम ये है कि हम इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लें कि कुछ भी यहां से बाहर नहीं आए, सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट्स हम कवर कर लें, ताकि कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ द बॉक्स ना हो और आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड एंगल थीटा फॉर विच हॉरिजॉन्टल रे बिकम्स वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये कुछ ऐसा कहना चाहता है कि एक मिरर है, मिरर ग्राउंड के साथ या फिर हमारे रेफरेंस के साथ एंगल थीटा बनाता है, ठीक है, ग्राउंड के साथ एंगल थीटा, उसको एंगल थीटा पे प्लेस किया गया, फिर एक रे आती है, लाइट रे आती है, वो हॉरिजॉन्टली आती है, रिफ्लेक्ट होके वर्टिकल बन जाती है। इसका मतलब हमें ये थीटा एंगल फाइंड करने के लिए बोला गया है कि वो थीटा क्या होना चाहिए जिससे वर्टिकल रो हॉरिजॉन्टल बन जाए। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। एंगल प्रॉपर्टी जो होती है उसमें पढ़ा है हमने कि दो पैरेलल लाइन और उनको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इधर वाला एंगल और उधर वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, ये थीटा होगा। और फिर हमने ये भी पढ़ा है कि लाइट रे मिरर के साथ जिस एंगल के साथ स्ट्राइक करती है उस एंगल के साथ रिफ्लेक्ट भी होती है, यानी कि ये भी थीटा होने वाला है, ठीक है। और अगर अब हम इस मिरर को पूरी लाइन मान ले तो वी कैन से दैट थीटा प्लस दिस 90 डिग्री प्लस थीटा दैट विल बी 180 डिग्री, ठीक है। ये 180 डिग्री होने वाला, बिल्कुल सही बात है, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब 2 थीटा प्लस 90 दैट विल बी 180 डिग्री, ठीक है। 2 थीटा प्लस 90 विल बी 180 डिग्री, सो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो थीटा विल बी 90/2 दैट मीन्स 45 डिग्री। इसका मतलब ग्राउंड के साथ अगर हम किसी मिरर को 45 डिग्री के एंगल पे रखते हैं, दैट थीटा शुड कम आउट टू बी 45 डिग्री, यानी कि इसको अगर हम 45 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो ये जो रे होगी, अगर कोई हॉरिजॉन्टल रे आती है, दैट विल रिफ्लेक्ट एंड बिकम एज अ वर्टिकल रे। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे मतलब दो मिरर दिए हुए हैं। अब दो मिरर दिए हुए हैं, इसका मतलब हमें पहले कंडीशन चेक करनी है कि रिफ्लेक्शन थ्रू 2 मिरर्स वाला हमारा जो कंसेप्ट था वो एप्लीकेबल है भी या नहीं। तो हमने एप्लीकेबल पढ़ने के लिए क्या किया था, हमने ये एंगल माना था अल्फा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्लीज गो एंड वॉच इट। ये हमने अल्फा माना था, ये थीटा माना था, एंगल बिटवीन मिरर। और जो फर्स्ट टाइम इंसिडेंट रे जिस मिरर पे स्ट्राइक करती है, दैट एंगल वाज सपोज टू बी अल्फा। और हमने ये माना था कि अगर अल्फा प्लस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन इट इज एप्लीकेबल। तो पहले हमने कंडीशन चेक की कि ये एप्लीकेबल है या नहीं है। तो हमने अल्फा प्लस थीटा किया, यानी कि 90 प्लस 30 किया। 90 प्लस 30 इज 120 विच इज ग्रेटर देन 90। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। ये हमारा जो फॉर्मूला था, इट विल बी एप्लीकेबल। तो बताइए डेविएशन का क्या फॉर्मूला था? डेविएशन इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा इज 90 डिग्री, थीटा हियर इज 90 डिग्री। इसका मतलब डेविएशन इज इक्वल टू 360 माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से डेल्टा हमारा आ जाएगा 360 माइनस 180 डिग्री, सो डेविएशन विल बी 180 डिग्री, यानी कि ये एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगी। और कैसे? ये पहले यहां पे कहीं पे स्ट्राइक करेगी एंड देन इट विल गो लाइक दिस, यानी कि दिस रे एंड दिस रे इज एंटी पैरेलल, क्योंकि डेविएशन 180 डिग्री का हो चुका है। इसको एक्चुअल में यहां जाना चाहिए था, बट इट इज गोइंग ऑपोजिट, बिल्कुल इतने एंगल से रोटेट हो गई है, देखिए, ठीक है, एक्जैक्टली ऑपोजिट। ऐसे आ रही थी और ऐसे ऑपोजिट जा रही है, तो डेविएशन इज 180 डिग्री।
नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन एंड व्हाट इज बीइंग शोन हियर इज, यहाँ पे ये दिखाया गया है, देखिए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल दैट शुड बी 60 डिग्री, और फिर ये एंगल भी इसमें 60 डिग्री होगा। ठीक है, वो आप करेंगे तो आसानी से आपको आ जाएगा, कोई इतना बड़ा उसमें लॉजिक नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक रे स्ट्राइक कर रही है 40 डिग्री और मिरर के बीच में एंगल है 60 डिग्री। पहले हम कंसीडर चेक करेंगे, अल्फा प्लस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 40 डिग्री, व्हाट इज थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 100, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो कंडीशन सेटिस्फाई। तो वी विल अप्लाई डेल्टा इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा, तो 360 माइनस 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, दिस एंगल इज थीटा, सो 2 थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि माइनस 120 डिग्री, दैट मीन्स डिविएशन विल बी 360 माइनस 120, दैट विल बी इक्वल टू 240। ठीक है, इसमें हम डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, इसको आना चाहिए था ऐसे, जा ऐसे रही है, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉक। सिमिलरली इन दिस केस, इस रे को, जो ये इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी और ये 40 डिग्री अगर मिरर के साथ बना रही है तो दैट एंगल विल बी 40 डिग्री। अब ये जो ट्रायंगल बना, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगा देंगे तो ये एंगल कितना आएगा, तीनों का सम 100 डिग्री होना चाहिए, 60 प्लस 40 प्लस ये एंगल, अगर हम इसको कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए हमने इसको बीटा मान लिया, सो बीटा प्लस 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो बीटा शुड बी इक्वल टू 80 डिग्री, 80 डिग्री आ जाएगा, दिस शुड बी 80 डिग्री, और 80 डिग्री पर ही इट शुड रिफ्लेक्ट, ये 80 डिग्री एंगल तो था, तो 80 पर ही ये रिफ्लेक्ट होगी। तो टोटल डिविएशन कितना आ गया बताइए, टोटल डिविएशन विल बी 240 डिग्री, और ये ऐसे रही थी और जा उस साइड से रही है, ऐसे टर्न हुई है, सो दिस रोटेशन इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चे, बच्चे ध्यान दें, बच्चे ध्यान दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान दो बिल्कुल, जब ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज इट विल गो अबव योर हेड। ठीक है, बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा, एकदम से सब कुछ यू विल बी कंफ्यूज्ड कि यार ये क्या हुआ। ठीक है, चलिए अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रोटेशन, रोटेशन वाले कंसेप्ट से हमने उठाया दैट रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। मान लीजिए पहले ये मिरर था, ये इंसिडेंट रे थी, ये इंसिडेंट रे थी, ये आई स्ट्राइक किया और ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो बच्चे हमने रोटेशन के दो केसेस पढ़े थे, दो केसेस हमने कौन कौन से पढ़े थे। फर्स्ट केस वाज कि अगर हम मिरर को रोटेट करें, अगर हम मिरर रोटेट करें तो मिरर रोटेट करने में कंसेप्ट क्या था कि रिफ्लेक्टेड रे, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट 2 टाइम्स, जितने से हमने इस मिरर को रोटेट किया उसके 2 टाइम्स रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगी इन सेम डायरेक्शन, ये हमने पढ़ा था। सेकेंड कंसेप्ट व्हाट वी स्टडीड, सेकेंड कंसेप्ट हमने ये पढ़ा था कि अगर हम इस इंसिडेंट रे को रोटेट करें, इंसिडेंट रे, मिरर को फिक्स करके अगर इंसिडेंट रे को रोटेट करें, और इंसिडेंट रे को रोटेट करने पर हमारा जो कंक्लूजन था वो कुछ ऐसा था कि रिफ्लेक्टेड रे जो होगी, दिस रिफ्लेक्टेड रे विल ऑल्सो रोटेट बट with same angle in opposite direction. This was the difference, in opposite direction it will rotate, opposite direction और opposite direction। इसका मतलब अब हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम मिरर को, देखिए कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम मिरर को एंटी क्लॉकवाइज में 20 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट होगी, बट विद ट्वाइस द एंगल, यानी कि 2 × 20 दैट मीन्स 40 डिग्री। ठीक है, और अगर हम इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इसके ऑपोजिट रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा विद सेम एंगल, यानी कि इसी डायरेक्शन में रोटेट हुआ बाय 10 डिग्री, यानी कि 10 + 40, तो टोटल रोटेशन वुड बी, टोटल रोटेशन इज इक्वल टू 10 + 40, दैट मीन्स 50 डिग्री, एंड दैट यू आर सपोज टू फाइंड कि रिफ्लेक्टेड रे में कितना रोटेशन हुआ। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों नंबर ऑफ इमेजेस के क्वेश्चन पे। अब नंबर ऑफ इमेजेस के क्वेश्चंस में भी हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ था कि दो मिरर के बीच में अगर एंगल थीटा है, उसको थीटा को हम मान लेते हैं 360/θ, फिर हम करेंगे एंड 360/θ विल बी इक्वल टू m, और वो m इवन होगा या ओड होगा या डेसिमल होगा, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस
कितने बनते हैं। और उसमें भी जब अगर कभी ओड नंबर आता है तो उसमें भी हमें क्या देखना था, उसमें भी हमें ये देखना था कि हमारा जो ओड नंबर वाला अगर हमारा m ओड नंबर आता है तो हमें देखना था कि वो ऑब्जेक्ट जो है, ये मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। चलिए अब बच्चों पहली चीज, अगर मैं इसको मानकर, इस ऑब्जेक्ट को मानकर एक मैं सर्कल बना दूं पूरा, तो सारी इमेजेस इस सर्कल पे ही बनने वाली है। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगी। पहले हम नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करते हैं, फिर हम बना के देखेंगे कि कैसे इमेजेस बनने वाली हैं। चलिए देखिए बच्चे, ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 + 30, दैट मीन्स आर थीटा इज 90 डिग्री। आर थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, अब ये पहले वाले मिरर के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, सेकंड वाले मिरर के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी कि इट इज अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल तब होता जब दोनों से एंगल इक्वल होता, इट इज अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल होने का मतलब, अगर अब हम 360 बाय थीटा करेंगे, दैट मीन्स 360 बाय 90, दैट विल कम आउट टू बी 4, एंड 4 इज अ इवन नंबर। ठीक है बच्चे, और जब कभी इवन नंबर होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस बताओ कितना आता है, नंबर ऑफ इमेजेस कम्स आउट टू बी 4 - 1, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3। दैट विल बी आवर नंबर ऑफ इमेजेस। और वो नंबर ऑफ इमेजेस कहां बनेगी, चलिए बच्चे हम क्या करेंगे, अब हम इस पे इमेजेस बनाना शुरू करेंगे, यानी कि टोटल जो इमेजेस बनेगी उन्हें 360 जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, 360 का जो एंगल है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। पहली जो इमेज बनेगी, मान लीजिए कि ये जो 60 डिग्री एंगल था, ये 60 डिग्री, मान लीजिए ये मिरर 2 है और ये मिरर 1 है। मिरर 2 से ये ऑब्जेक्ट 60 डिग्री पर था, यानी कि इसकी इमेज इधर बनेगी, दैट टू विद एंगल 60 डिग्री। मान लीजिए यहां पर जो इमेज बनी इसकी 60 डिग्री, दिस इज फर्स्ट इमेज, दिस इज इमेज नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली बच्चे, अगर ये जो एंगल है जिससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, अगर ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो इसका मतलब बताइए इमेज कहां बनेगी, इमेज इससे भी 30 डिग्री बनेगी। ठीक है, इससे भी 30 डिग्री बनेगी, और अगर इससे 30 डिग्री बन रही है, यानी कि इधर मान लीजिए हमने यहां पर बना दी इमेज नंबर 2, और ये कितने एंगल पे बन रही है, 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब जो थर्ड इमेज जो बनेगी, अब थर्ड इमेज बताइए कहां बनेगी, बोलिए कहां बनने वाली है थर्ड इमेज बच्चे। अगर अब इस मिरर के रिस्पेक्ट में अगर हम इमेज बनाने आएंगे तो दैट विल बी 60 + 60 + 30, 60 60 120, 120 + 30 विल बी 150 डिग्री। ठीक है, इस मिरर के कोरस्पॉन्डिंग अब इमेज बनाते हैं, तो बताइए इमेज कहां बनेगी। ठीक है, अब देखिए हम ऐसे भी कर सकते थे, मान लीजिए ये मिरर 2 है, दैट इज मिरर 2, एंड दिस इज मिरर 1। ठीक है, अगर मिरर 1 है और ये मिरर 2 है, ठीक है, तो उस हिसाब से मिरर 1 के लिए देखिए, मिरर 1 के लिए पहली इमेज कहां बनी थी, 30 डिग्री। मिरर 1 के लिए पहली इमेज 30 डिग्री पे बनी थी, है ना। मिरर 2 के लिए 60 डिग्री पे बनी थी। अब इनके बीच में एंगल वो 90 डिग्री का था, 90 डिग्री ऐड हो जाएगा। सिमिलरली जैसे डिस्टेंस के लिए होता है, तो 60 + 90 विल बी 150, एंड 90 + 30 विल बी 120। ठीक है, ऐसा हुआ। अगर फिर से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर तरीके से, मतलब इसको क्रॉस ऐड करेंगे, तो दिस 120 + 90 विल बी 210। ठीक है, एंड दिस 150 + 90 विल बी हाउ मच, 150 + 90 इज इक्वल टू 240। तो बच्चे ये दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 180 से लेस होना चाहिए, यानी कि बस यही इमेजेस बनेंगी। और यही इमेजेस अगर बनेंगी तो इसका मतलब, अब अगर हम इस मिरर 2 से इमेज बनाएं, तो मिरर 2 के लिए ये जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो कितने डिग्री पर है, 60 + 30 + 30, यानी कि 60 + 120 पर। ठीक है, तो हम इससे 120 डिग्री पर एक इमेज बना देंगे। ठीक है, थर्ड इमेज, दैट इज फ्रॉम 120 फ्रॉम दिस मिरर। और सिमिलरली अगर हम इस मिरर के लिए इसको इमेज माने, तो बताओ इसके लिए कितना एंगल है इसका, इसको ऑब्जेक्ट माने, मिरर 1 के लिए इसको ऑब्जेक्ट माने तो 60 + 60 + 30।
ठीक है, यानी कि 150। और अगर हम इस मिरर से अगर हम इसके लिए इमेज बनाना शुरू करेंगे, अगर इस मिरर से 150 एंगल पे हम इमेज बनाना शुरू करेंगे तो दैट विल कोइंसाइड विद दिस वन, यानी कि फोर्थ इमेज। इसीलिए थर्ड और फोर्थ इमेज को, ये जो इमेज है ये सेम ही है, इसको लिए इसलिए इसको अलग अलग कंसिडर नहीं करते। दैट्स व्हाई टोटल नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 1, 2 एंड 3। ठीक है बच्चे, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो बच्चे अगर आप ये देखेंगे कि इस मिरर से 120 एंगल ये हुआ और इस वाले मिरर से 150 ये हुआ, प्लस 90 इन दोनों के बीच में था, ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 90 प्लस 150, दैट मीन्स इट शुड बी हाउ मच 360। इट विल बी 360। इसीलिए एक बार 360 के सर्कल पे इतनी इमेजेस बनेंगी। इमेजेस तो और भी बन सकती हैं, बट दे ऑल विल कोइंसाइड नाउ। इन 3 पॉइंट्स पर ही इमेजेस बनेंगी और वो सारी कोइंसाइड करना स्टार्ट कर देंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी। इसीलिए वी विल से दैट देयर आर जस्ट 3 नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दैट विल बी इट विल बी मोर क्लियर टू यू। अगला क्वेश्चन जो हमारा आया उसमें भी 2 मिरर बनाए हुए हैं, एक मिरर 40 डिग्री पर है, दूसरा मिरर दोनों जो मिरर है उनके बीच टोटल एंगल है 60 डिग्री। इनके बीच में टोटल जो एंगल है ये है 60 डिग्री, जिसमें से ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाले से 40 डिग्री पर है और दूसरे वाले से 20 डिग्री पर है। लेट इट बी मिरर 2 एंड लेट इट बी मिरर 1। ठीक है बच्चे, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को लेकर एक मैं सर्कल बना दूंगा तो पहली चीज हमें ये समझ में आएगी कि जितनी भी इमेजेस होंगी वो इस सर्कल पे लाई करेंगी। ठीक है, तो मैं यहां पर ये बना देता हूं M1 M2। पहले आप ये देखिए थीटा इज 60 डिग्री। ठीक है, तो 360 बाय थीटा जो कि M के इक्वल है, दैट विल बी 360 by 60, that means it is equal to 6. M is equal to 6. It is a even number, तो number of images क्या होगी 6 minus 1, that should be equal to 5. That should be number of images. तो अब चलिए 5 images बना के देखेंगे कि कहाँ पे पता बनेंगी। अब M1 से ऑब्जेक्ट 20 डिग्री पर है, यानी कि पहली जो इमेज बनेगी M1 के लिए दैट विल बी 20, M1 के लिए 20। M2 से ऑब्जेक्ट 40 पर है, तो M2 से भी इमेज कितने एंगल पर बनेगी, दैट विल बी 40 डिग्री। 40 डिग्री पर M2 से बनेगी 40। अब इनको क्रिस क्रॉस करेंगे, दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। 60 अगर ऐड कर देंगे इट विल बी 100 एंड इट विल बी हाउ मच 80 डिग्री, यानी कि M2 से 80 डिग्री बनेगी। अब M2 से 80 डिग्री हम चले गए, दिस इज 80 डिग्री एंड दिस इज सेकेंड इमेज फ्रॉम M2। ठीक है, ये भी M2 की इमेज थी, डैश, ये डबल डैश मैंने कर दिया। ये फर्स्ट इमेज मैंने कर दिया, ये M1 डैश। और यहाँ से फिर अब ये कितने डिग्री पर बनेगी, M1 से 100 डिग्री। M1 से 100 डिग्री का मतलब कहीं पे यहाँ पे बनने वाली है। ठीक है, तो दिस एंगल विल बी 100 डिग्री। दिस इज M1 डबल डैश, मिरर 1 से सेकेंड इमेज। अब बच्चे इसमें अगर फिर से हम 60 ऐड कर दें और इसमें भी 60 ऐड कर दें, दोनों में 60 ऐड कर दें, तो दिस विल बी 100 प्लस 60, इट इज 160। ठीक है, एंड 80 प्लस 60 विल बी 140। ठीक है, यानी कि अब जो इमेज बनने वाली है दैट विल बी 140 डिग्री फ्रॉम M1 से 140 डिग्री, यानी कि यहाँ पे कहीं पे बनेगी M1 ट्रिपल डैश। और मिरर 2 से 160 डिग्री पर बनेगी, मिरर 2 से 160 डिग्री भी यहीं पे आएगा, प्लस M2 डबल डैश ट्रिपल डैश सॉरी, यानी कि दोनों ही मिरर की जो थर्ड इमेज बन रही है वो कोइंसाइड कर रही है। और अगर वो कोइंसाइड करेगी इसका मतलब हम इन्हें एक इमेज कंसीडर करेंगे। तो टोटल कितनी इमेजेस हुई 1 2 3 4 5। अब अगर हम इनमें आगे 60 ऐड करेंगे तो इट विल बी 200 एंड इट विल बी 220, जो कि 180 से ज्यादा हो गया तो इट विल नॉट एग्जिस्ट। अब जो इमेजेस बनेंगी वो सारी कोइंसाइड करेंगी, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू 5। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कंजेशन हो गया बच्चों,
यहाँ पर जगह थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से करते हैं, ठीक है। फाइंड नंबर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। अब ये जो मिरर हैं इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 20 + 10, दैट मीन्स दैट एंगल इज 30 डिग्री। अब इसको करके देखते हैं, यानी कि थीटा जो है वो 30 डिग्री है मिरर के बीच में एंगल। ये ऑब्जेक्ट जो है, दूसरी चीज यहाँ पर भी ये अनसिमेट्रिकल था, यहाँ पर भी ये अनसिमेट्रिकल है, ऑब्जेक्ट इज अनसिमेट्रिकल, ठीक है। चलिए अब m निकालते हैं। m इज 360 बाय थीटा दैट इज इक्वल टू 360 बाय 30 दैट विल बी 12, यानी कि m आ गया 12 विच इज अ इवन नंबर। सो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी हाउ मच? नंबर ऑफ इमेजेस विल बी, जब भी इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस इज -1 कर देते हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 11। अब 11 नंबर ऑफ इमेजेस कैसे आने वाली है अब देखते हैं। चलिए इस बार सर्कल नहीं बना रहे हैं, सर्कल आप बना सकते हैं, सर्कल पे इमेजेस की पोजीशन यू कैन लोकेट। हम सिंपली एज सच उसी तरीके से कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ m1 m2 के तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए मान लीजिए ये m1 है, दिस इज m2। m1 से कितनी डिग्री पर है ये? 10 डिग्री, तो पहली इमेज कहाँ बनेगी? 10 डिग्री। m2 से 20 डिग्री पर है तो पहली इमेज कहाँ बनेगी? 20 डिग्री। दोनों के बीच में 30 डिग्री एंगल था, हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों में 30 ऐड कर देंगे जो कि उसका टोटल एंगल है। तो 20 + 30 इज हाउ मच? 50 एंड 10 + 30 इज हाउ मच? 40 डिग्री, ठीक है। फिर वापस से दोनों में 30 ऐड करेंगे, क्रॉस 40 + 30, यानी कि थर्ड इमेज m1 से बनेगी 40 + 30 इज 70 डिग्री, 50 + 30 इज 80 डिग्री। फिर वापस से 30 ऐड करेंगे तो 80 + 30 इज हाउ मच? 110 एंड 70 + 30 इज 100। वापस से 30 ऐड करेंगे तो दिस विल बी 130, दिस विल बी 140, ठीक है। नाउ इस 130 एंड 140 में वापस से 30 ऐड करेंगे तो इट विल बी 170 एंड इट विल बी 160, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन जब इससे आगे हम नहीं जा सकते और ये भी हम नहीं बना सकते, क्योंकि ये दोनों जो इमेज होगी दे विल कोइंसाइड, ठीक है। सॉरी, these two will coincide, these two 170 and 160 will coincide, they will not coincide। तो ये 170 and 160 डिग्री पर जो इमेजेस बनेगी they will coincide, ये दोनों एक दूसरे पर ऐसी बैठ जाएंगी। क्योंकि अगर आप इस मिरर से एंगल मेजर करेंगे, m1 से मेजर करेंगे 170, m2 से मेजर करेंगे 160, तो दे विल कोइंसाइड एट अ पॉइंट, यानी कि ये दोनों इमेजेस एक होने वाली है, ठीक है। और यहां तक ये कोइंसाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब टोटल कितनी इमेजेस बनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and this 11th image will coincide, this image will coincide। So by this method we can find the total number of images formed and total you can say the position of the images can also be found which will lie on the circle, जो इस सर्कल पे ही लाई करेगी, जो हम मिरर के सेंटर को मान के ऑब्जेक्ट की पोजीशन से अगर हम ऐसे बड़ा सा सर्कल बना देंगे, उस सर्कल पे ही वो सारी इमेजेस लाई करने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस इन पोजीशन ऑफ ईच इमेज। चलिए यहां पर बताइए थीटा कितना है? थीटा इज 60 + 40, दैट मीन्स थीटा इज 100। ऑब्जेक्ट इज अनसिमेट्रिकल दिख रहा है पहले वाले मिरर से। मान लीजिए ये m1 है, दिस इज m2, m1 से 40 डिग्री पर है, m2 से 60 डिग्री पर है, तो अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। अब चलिए m फाइंड करते हैं। m इज 360 बाय थीटा, थीटा इज 100, दैट कम्स आउट टू बी 3.6, यानी कि अब की बार जो m आ रहा है, ये m जो है दैट इज डेसिमल, ये डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और बच्चे अगर ये डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, इफ इट इज कमिंग इन डेसिमल फॉर्म, इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो नियरेस्ट इवन नंबर, एंड व्हाट इज द नियरेस्ट नंबर इवन नंबर टू दिस? 3.6 इज नियरेस्ट इवन नंबर, बोलिए। नियरेस्ट इवन नंबर टू 3.6 इज 4, बोलिए, यही तो आएगा। 4 विल बी द नियरेस्ट इवन नंबर, है ना। सो नियरेस्ट इवन नंबर इज 4।
4। तो नंबर ऑफ इमेजेस शुड बी 4 एंड हाउ दीज 4 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। मान लीजिए ये M1 है, ये M2 है। M1 से 40 डिग्री पर है तो पहली इमेज इससे 40 पर बनेगी। M2 से एंगल कितना है ऑब्जेक्ट का 60, तो पहली इमेज इससे भी 60 डिग्री पर बनेगी। दोनों के बीच में एंगल था 100 ऐड कर देंगे तो इट विल बी 160, इट विल बी 140। ठीक है, 4 इमेजेस बन चुकी हैं। अगर अब हम 5th इमेज के लिए ट्राई करेंगे तो 5th इमेज में अगर 100 ऐड करेंगे तो ये 260 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 240 हो जाएगा। तो दैट विल नॉट एग्जिस्ट, 180 से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जिस्ट करेगी बट दैट विल कोइंसाइड, तो हम उसे एक में ही कंसिडर कर लेंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 4, 1 2 3 4। M1 से 40 एंड 160, M2 से 60 एंड 140। दैट विल बी आवर आंसर। चलिए अब आगे पता करते हैं। अब बच्चे आगे जो ये आया, आगे मान लीजिए देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन में थीटा बताओ कितना है। थीटा इज 25 + 25, दैट मीन्स 50 डिग्री। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल, दैट ऑल्सो वी कैन सी। नाउ इट इज सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल कैसे? क्योंकि अगर हम इसको M1 माने और इसको हम M2 माने, दोनों से 25 एंगल पर है, यानी कि बिल्कुल थीटा के बीचों बीच में प्रेजेंट है 25 डिग्री पर। अब हम m निकालते हैं, m = 360 by थीटा, दैट मीन्स 360 by 50 एंड इट विल बी अराउंड 7.2। सो द नियरेस्ट इवन नंबर बताओ 7.2 से कितना होगा? 8। सो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 8। अब चलिए पोजीशंस भी फाइंड कर लेते हैं। अब बच्चे अगर पोजीशन फाइंड करने के लिए बोला जाए तो पोजीशंस विल बी, मान लीजिए ये M1 है, ये मान लेते हैं कि M2 है। M1 से 25 डिग्री सेल्सियस पता तो पहली इमेज कितने पर बनेगी? 25। M2 से 25 पता तो पहली इमेज कितनी बनेगी? 25 डिग्री। अब दोनों के बीच में एंगल था 50 दोनों में ऐड कर देंगे तो इट विल बी 75 डिग्री। अब वापस से 50 ऐड करेंगे तो इट विल बी 125 एंड इट शुड बी 125। वापस से 50 ऐड करेंगे तो इट विल बी 175 एंड इट विल बी 175। अब अगर 175 हो गया, इसके बाद अगर हम ऐड करेंगे वापस से 50 तो इट विल क्रॉस 180। सो नाउ इट विल नॉट एग्जिस्ट। सो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना बना? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिस सब्जेक्ट फिजिक्स इज मच मोर इजियर देन हिंदी। हिंदी से भी आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। सो नो नीड टू फ्रीक आउट ऑफ द सब्जेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स तो चीख के कहती है आओ पढ़ो मुझे। ठीक है, एक बार दिमाग लगाओ तो सही यार, सारी चीजें कंसेप्ट जो है वो सारे क्लियर हो जाते हैं। अब चलिए, अब हमें देखिए क्या फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड, अब आ जाता है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन। और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन में देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर जो होती है कई बार वेलोसिटी जो होती है वो रिलेटिव वेलोसिटी पूछी जाती है। देखिए पहली चीज हमें देखकर ये समझ में आ रहा होगा कि ये अगर ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर से इधर जा रहा है और मिरर रेस्ट में है तो इमेज इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रही होगी अभी तक। ठीक है, और ये ऐसा किसको दिखाई देगा? वो जो कलवा होगा वो कलवा जो ग्राउंड पे खड़ा है, उस खड़े हुए ग्राउंड के बच्चे को ये दिखाई देगा कि इमेज जो है वो 4 सेंटीमीटर से इधर जा रही है और जो ऑब्जेक्ट है वो 4 सेंटीमीटर से लेफ्ट में जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है, उन्होंने ये पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मानना है। और अगर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रिलेटिव वेलोसिटी आपको नहीं पता तो आप जल्दी से जाइए 9th क्लास की मोशन चैप्टर की एक वीडियो डली हुई है, मोशन चैप्टर का पार्ट 1, जहां पर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अच्छे से समझाया है। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट जो है हमारा, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, लेकिन वो इंसान का बच्चा खुद की वेलोसिटी नहीं देखता, वो अपनी वेलोसिटी उल्टी करके दूसरे सामने वाले में उल्टी करके घुसेड़ के देखता है। तो अगर ये अपनी 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इमेज में उल्टी करके घुसेड़ के देखेगा तो अपनी वाली वेलोसिटी इंजेक्ट करेगा, और कुछ इमेज की वेलोसिटी पहले से 4 मीटर पर सेकंड थी, तो टोटल इमेज की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर पर सेकंड। और अगर हम साइन कन्वेंशन लगाएं, अगर हम
साइन कन्वेंशन लगाएं। अगर हम इधर नेगेटिव मानते हैं तो दिस शुड बी पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव मानते हैं तो इट शुड बी नेगेटिव। दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन सबसे अच्छा ये रहता है कि हम एज पर एज एक्स एक्सिस इसको मान लें और एक्स एक्सिस राइट साइड में पॉजिटिव होता है तो हम ये वाला साइन कन्वेंशन कंसिडर कर लेंगे कि राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। सो इट विल बी +8 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम कितना मान लेते हैं, -4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिंपली ऐसे ही आंसर आ गया। नो नीड टू मेमोराइज एनी फॉर्मूला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन है, मिरर की वेलोसिटी गिवन है और हमें इमेज की वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब पहली चीज बच्चे आपने ये देखा होगा कि देखिए अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और यहां पर ये इमेज है, दिस इज द इमेज। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता है v1 वेलोसिटी से तो इमेज भी v1 वेलोसिटी से मिरर के पास आती है, यानी कि इस वाले एरो पर आंसर विल बी v1। अगर ऑब्जेक्ट v2 से ऊपर जाता है तो इमेज भी v2 से ऊपर जाएगी, हियर विल बी v2। ठीक है बच्चे। और अब तीसरी चीज, अब हमने ये भी पढ़ा था कि अगर मिरर v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेगा तो जो इमेज होगी वो ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द मिरर मूव करेगी इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर मिरर राइट साइड मूव करना स्टार्ट करता है v3 से तो इमेज भी राइट साइड मूव करेगी ट्वाइस ऑफ v3 से। ठीक है। और अगर मिरर ऊपर मूव करता है यानी कि पैरेलल टू ऑब्जेक्ट तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, यानी कि v4 का कोई इफेक्ट नहीं आएगा इमेज की वेलोसिटी पर। ठीक है। तो अगर ये देखिए तो अब कितना आ जाएगा, v2 ऊपर और इधर v1 है, इधर 2v3 है, तो वी कैन राइट इट एज 2v3 माइनस v1। ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर हम इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको अगर एक्स एक्सिस मानते हैं और इसको हम मानते हैं वाई एक्सिस में v2 अपवर्ड्स, दिस इज वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। तो देखिए कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ रहा, हमें सिर्फ इतना सा देखना है कि जिधर अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड मूव कर रहा है तो वेलोसिटी जो इमेज जो होगी वो सेम वेलोसिटी से इसके ऑपोजिट यानी कि लेफ्ट साइड मूव करेगी। अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा होता लेफ्ट साइड तो वेलोसिटी हमारा राइट साइड मूव कर रही होती। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान देना है, दूसरी चीज हमें ये ध्यान देना है अगर ऊपर नीचे ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से जाता है इमेज भी उसी वेलोसिटी से ऊपर नीचे जाती है। और दूसरी चीज हमें क्या ध्यान देनी है, दूसरी चीज हमें ये ध्यान देनी है कि अगर मिरर किसी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है राइट या लेफ्ट तो इमेज जो होगी उसके ट्वाइस वेलोसिटी यानी कि उसके डबल वेलोसिटी से मूव करेगी इन द सेम डायरेक्शन। अगर मिरर v3 वेलोसिटी से राइट साइड मूव कर रहा है तो हमारी इमेज ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द मिरर यानी कि 2v3 से मूव करेगी राइट साइड में। और अगर मिरर ऊपर या नीचे मूव कर रहा है यानी कि पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इमेज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इमेज विल बी देयर ओनली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन से। ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया। अब बच्चे हो कुछ ऐसा रहा है कि यहां पर आपको ये दिख रहा है कि ये जो रिफ्लेक्शन है, इस रिफ्लेक्शन में ये जो एंगल बना रही है, जो हमारी रे है, ये रे जो है एंगल बना रही है 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री, यानी कि ये इंसिडेंट रे जिस एंगल से आई उसी से रिफ्लेक्ट होगी। मान लीजिए ये जो एंगल होगा ये 45 से रिफ्लेक्ट हुई। अब ये 90 डिग्री है, ये 45, तो दिस एंगल विल बी 45, यानी कि हर बार ये 45 से स्ट्राइक करेगी और 45 से ही रिफ्लेक्ट होगी, 45 से ही रिफ्लेक्ट होगी। तो हमें क्या करना है बच्चे, हमें ये टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस पता करने हैं कि कितने रिफ्लेक्शंस के बाद ये जो इंसिडेंट रे होगी ये इन दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होते होते बाहर निकल जाएगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रे दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अब बच्चे अगर मैं ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर लूं, इफ आई कंसिडर दिस ट्रायंगल, ध्यान से देखना, इफ आई कंसिडर दिस ट्रायंगल एंड दिस एंगल, इफ आई कंसिडर दिस एज थीटा, सो टेन थीटा, आप सबने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, थीटा इज 45, दैट मीन्स tan 45 will be equal to perpendicular. In this triangle, this angle is theta, so this is perpendicular
और ये परपेंडिकुलर कितना आएगा, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, लेकिन हमें दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस पता है और दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर इज 2 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो गिवन। सो अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर भी गिवन है तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये हमारे पास गिवन था। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट विद द ब्लैक पेन। डिस्टेंस बिटवीन मिरर्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये गिवन था हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी, दैट वी आर अज्यूमिंग दैट वाज ऑलरेडी गिवन। तो अगर 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है डिस्टेंस, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू। यानी कि परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, बेस हमें पता है, दिस बेस इज डिस्टेंस बिटवीन मिरर्स दैट इज 2 एंड 1045 इज 1, तो हमें पता चल गया परपेंडिकुलर इज 1। यानी कि हर एक रिफ्लेक्शन में कितना चल रहा है, ये 1 सेंटीमीटर। हर रिफ्लेक्शन में 1 सेंटीमीटर चल रहा है। 1 सेंटीमीटर यहां चला होगा, ठीक है बच्चे। अब 1 सेंटीमीटर फिर ये यहां पर चला होगा 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही 1 सेंटीमीटर यहां पर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर फिर यहां पर, ठीक है। यानी के एक का मतलब एक स्टेप में, एक बार रिफ्लेक्शन होने में 2 सेंटीमीटर कवर कर रहा है। यानी कि 1 स्टेप में इट इज कवरिंग 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताओ ये जो 20 सेंटीमीटर होगा कितने स्टेप में कन्वर्ट कर लेगा, 20 सेंटीमीटर इन हाउ मेनी स्टेप्स, कितने स्टेप्स में 20 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेगा, इन हाउ मेनी स्टेप्स। सिंपल चीज अप्लाई करनी है। 20 सेंटीमीटर कितने स्टेप्स में, भाई देखो एक स्टेप में 2 सेंटीमीटर कर रहा है तो 20 सेंटीमीटर कितने में करेगा, 20/2 यानी कि 10 स्टेप्स में चलेगा, ठीक है। अब बच्चों अगर 10 स्टेप्स में, ये देखिए यहां पर ये पहला स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था ये, तो बच्चों टोटल हम क्या करेंगे 10 स्टेप्स में अगर ये चल रहा है, अगर 10 स्टेप्स में चल रहा है यानी कि इसको कितने चाहिए, 10 रिफ्लेक्शंस, ठीक है। और एक बच्चों एक शुरू वाला रिफ्लेक्शन हम लेते हैं, ठीक है। हमने ये वाला स्टेप यहां से स्टेप कंसिडर करना किया कि ये x और x एक स्टेप में, फिर यहां पे दूसरा स्टेप एक ये x, लेकिन हमने पहले वाला रिफ्लेक्शन कंसिडर नहीं किया। सो प्लस इनिशियल रिफ्लेक्शन ऑल्सो वी विल ऐड, ठीक है बच्चे। तो 1 रिफ्लेक्शन और ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, total number of reflection will be 10 plus 1, that means it will be 11 reflection will be the answer. So this is our answer. So this much is for this video. Thanks for watching. I hope you liked the video and you have enjoyed all the questions.